नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल महादेव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज करंट के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। उम्मीद करूँगा आपको पसंद आएगा। यदि दोस्तों आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन पहला है, हाल ही में इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाईलाइट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? ऑप्शन ए है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी है अंकटाड, ऑप्शन सी है विश्व बैंक, ऑप्शन डी है यूएन डेसा। दोस्तों, अभी हाल ही में यूएन डेसा ने एक रिपोर्ट जारी किया, 2020 हाईलाइटेड रिपोर्ट। यह कौन जारी किया? यूएन डेसा ने। यूएन डेसा दोस्तों यानी यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स द्वारा इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाईलाइटेड रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी डायस्पोरा भारत की है। 2020 में लगभग भारत के 18 मिलियन लोग विदेशों में रहे थे। भारत के अलावा अन्य देश मैक्सिको, रूस, चीन एवं सीरिया हैं जिनकी डायस्पोरा विश्व में ज़्यादा है। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ, ज़्यादातर लोगों की पसंद अमेरिका, यूएई और सऊदीया अरब देश रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए है अक्षय कुमार, ऑप्शन बी है पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन सी है विश्वजीत चटर्जी, ऑप्शन डी है जया बच्चन। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा विश्वजीत चटर्जी। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं, दिग्गज अभिनेता ये विश्वजीत जो चटर्जी थे, ये दिग्गज अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और गायक इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। इन्हीं को यह पुरस्कार इनको मार्च में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जाने के मौके पर दिया जाएगा। विश्वजीत चटर्जी हिंदी और बंगाली सिनेमा के जाने माने व्यक्तित्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का, सॉरी दोस्तों यहाँ मिस पॉइंट हो गया है, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में खुलेगा? ए है उत्तर प्रदेश, बी है केरल, सी है, यहाँ दोस्तों लिख दे रहा हूँ, सॉरी, भारत यहाँ पे होगा। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में खुलेगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा केरल। केरल के आलापझुप्पा में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोला जाएगा। दोस्तों, इस संग्रहालय में विश्व श्रमिक आंदोलन के इतिहास को दर्शाया जाएगा। संग्रहालय में बड़ी संख्या में प्रदर्शनी एवं उनके दस्तावेजों को दिखाया जाएगा जिन्होंने महाद्वीपों में श्रमिक आंदोलनों को आकार दिया और देश में खासकर केरल में श्रमिक आंदोलन के उद्गम स्थल अलाजुप्पा को प्रभावित किया। न्यू मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को ही श्रमिक आंदोलन संग्रहालय में तब्दील किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है झांसी। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी फटाफट करिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों झांसी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया। महीने भर चलने वाला यह महोत्सव झांसी में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव का मकसद बुंदेलखंड के क्षेत्र किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए
प्रेरित करना है दोस्तों। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, जानकारों के मुताबिक स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देने से इस क्षेत्र के किसानों की आय में वृद्धि होगी एवं बुंदेलखंड क्षेत्र से पलायन भी कम होगा। क्वेश्चन 5 दोस्तों, इसका झांसी करेक्ट आंसर होगा। खबरों में रही रक्षिता क्या है? ऑप्शन ए है जागरूकता अभियान, ऑप्शन बी है पक्षी, ऑप्शन बी है बाइक एम्बुलेंस, ऑप्शन सी है पक्षी, ऑप्शन डी है दवा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बाइक एम्बुलेंस। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, हाल ही में सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में कई बाइक एम्बुलेंस शामिल किए गए। इस बाइक एम्बुलेंस का नाम ही रक्षिता है। यह एम्बुलेंस एनकाउंटर एवं अन्य किसी दुर्घटना के दौरान घायल हुए जवानों को इमरजेंसी में मेडिकल सुविधा जो है उपलब्ध कराता है। इसका निर्माण सीआरपीएफ एवं डीआरडीओ के संस्थान इनमास यानी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज द्वारा मिलकर किया गया है। आपको बता दें, इनमास बायोमेडिकल एवं क्लिनिकल रिसर्च के क्षेत्र में काम आता है। क्वेश्चन 6, बीते दिनों में किस राज्य में पौष पर्वन मेले का आयोजन किया गया? पौष पर्वन मेले का आयोजन किया गया। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी त्रिपुरा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से। इसका सही आंसर दोस्तों होगा त्रिपुरा। डी इज द राइट आंसर। त्रिपुरा में 3 दिवसीय पौष पर्वन मेले का आयोजन किया गया। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, यह राज्य सरकार की पहल है जिसका आयोजन वेस्ट त्रिपुरा जिले के लंका मुरा गांव में किया गया। पहली बार आयोजित होने वाले इस मेले का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ राज्य की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों और व्यंजनों को पुनर्जीवित करना है। दोस्तों इसके अलावा इस मेले का मकसद ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना भी है। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, इस मेले का आयोजन निम्नलिखित संगठनों के साझा प्रयास द्वारा किया गया। संस्कार भारती, ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर और त्रिपुरा सरकार के इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट। संस्कार भारती एक ऐसा संगठन है दोस्तों जो भारतीय कला एवं संस्कृति को प्रमोट करने की दिशा में काम करता है। क्वेश्चन 7, राज्य स्तरीय कैंपा ने हाल ही में किस राज्य की वनीकरण के लिए ₹903 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन सी राजस्थान। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओडिशा। सी इज द राइट आंसर। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, हाल ही में कैंपा ने कैंपा ने ओडिशा में वनीकरण के लिए ₹903 करोड़ की 2021-22 की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी है। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, इस कार्य योजना की प्रमुख गतिविधियों में शामिल है ब्लॉक प्लांटेशन, असिस्टेंट नेचुरल रीजनलेशन, बॉल्ड हिल प्लांटेशन, बांस के जंगलों का रीजनलेशन, बीते साल के प्लांटेशन की मेंटेनेंस, बैम्बू कल्चर, वन्यजीव प्रबंध और बुनियादी ढांचा विकास एक्सेट्रा। दोस्तों यहाँ कैंपा का पूरा नाम है कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन फंड एंड कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसका हिंदी में मतलब जान लीजिए, छत पूर्वक वनीकरण कोष एवं छत पूर्वक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। दोस्तों 2001 में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने कैंपा की स्थापना को मंजूरी दी थी। अभी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, फैक्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैंपा को किसने या किस न्यायालय ने मंजूरी दी थी? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैंपा को 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने मंजूरी दी थी। क्वेश्चन 8, नेपाली पर्वतारोहियों ने पहली बार सर्दियों के मौसम में केटू पर्वत फतेह कर विश्व रिकॉर्ड कायम किया। केटू पर्वत निम्न में से किस पर्वत श्रेणी का अंग है? ऑप्शन ए है काकाकोरम, ऑप्शन बी है शिवालिक, ऑप्शन सी है पीर पंजाल, ऑप्शन डी है लद्दाख। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए काकाकोरम।
दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, नेपाल ने 10 पर्वतारोहियों की एक टीम हाल ही में केटू पर्वत पर फतह करने में कामयाबी हासिल की है। दोस्तों ऐसा पहली बार है जब सर्दी के मौसम में इस पर्वत पर फतह हासिल की गई। बता दें कि केटू दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह पर्वत काकाकोरम रेंज के गिलगित बल्तिस्तान साइट पर स्थित है। क्वेश्चन 9, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने हाल ही में बिहार के 5 स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं का लोकार्पण किया। यह प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन ए है बिहार शरीफ, ऑप्शन बी है सासाराम, ऑप्शन सी है बख्तियारपुर, ऑप्शन डी है पश्चिमी चंपारण। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बख्तियारपुर। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने बिहार के बख्तियारपुर में 5 स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं का लोकार्पण किया। इस 5 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम है स्वर्गीय पंडित शीलभद्रयाजी, शहीद मोगल सिंह, शहीद नाथुन सिंह यादव, स्वर्गीय डूमर सिंह और स्वर्गीय कविराज रामलखन सिंह। स्वर्गीय पंडित शीलभद्रयाजी एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम बिहार विधान सभा के सदस्य और राज्यपाल के पूर्व सांसद थे राज्यसभा के। इन्होंने असहयोग आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी और 1939 से 1941 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निकटतम सहयोगियों में से एक थे। दोस्तों स्वर्गीय कविराज रामलखन ने मात्र 19 साल की अवस्था में 1929 में साइमन कमीशन के भारत आने के देशव्यापी विद्रोह में हिस्सा लिया और उन्होंने नमक सत्याग्रह आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। शहीद मोगल सिंह 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अप्रतिम योद्धा थे। शहीद नाथुन सिंह यादव बख्तियारपुर की जमीन से जुड़े अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने अगस्त क्रांति के दौरान 9 अगस्त 1942 को बख्तियारपुर थाने में झंडा फहराने के पश्चात तत्कालीन थाना प्रभारी द्वारा झंडे के अपमान पर उसे ललकारा था। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों, तब बख्तियारपुर में क्रांति का बिगुल बजाने वाले में स्वर्गीय डूमर सिंह प्रमुख थे। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अध्ययन के मुताबिक भारत में रेड पांडा की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पाई जाती है? ऑप्शन ए है हिमालयन रेड पांडा, ऑप्शन बी है चाइनीज रेड पांडा, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रेड डाटा का अध्ययन जारी किया है। इसके मुताबिक क्या है, भारत में रेड पांडा की 2 प्रजातियां हैं। पहला है हिमालयन रेड पांडा और दूसरा है चाइनीज रेड पांडा। अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी रेड पांडा को इन दोनों फाइलोजेनेटिक प्रजातियों में विभाजित करती है। रेड पांडा भारत, नेपाल, भूटान और म्यांमार के उत्तरी पहाड़ों और दक्षिणी चीन के जंगलों में पाया जाने वाला एक छोटा एरोवियल मैमल है। यहाँ एर्बोरियल मैमल से तात्पर्य ऐसे स्तनपायियों से है जो वृक्षों पर रहते हैं। भारत में यह सिक्किम, पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले और मेघालय के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। यह सिक्किम का राजकीय पशु भी है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन सकता है फैक्ट में कि सिक्किम का कौन सा राजकीय पशु है, तो इसका आंसर होगा सिक्किम। IUCN के रेड लिस्ट में इसे इंडेंजर्ड के रूप में और भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। दोस्तों उम्मीद करूंगा हमारा आपका ये 10 क्वेश्चन आपको जरूर अच्छा लगा होगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों यदि आज का करेंट्स के 10 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ।